वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताती आ रही हूँ कि किसी भी पेयर को आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो वही पॉइंट आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंज होगा। क्या चेंज होता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो हो जाती है चेंज। अब तक हमने जो भी दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म देखे, भले ही हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म की या पोजीशन की, उसमें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज हो जाने का मतलब क्या है कि अब जो भी पहले उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज थी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चलो। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2OH। ठीक है, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सेकेंड है CH3OCH3। देखते हैं कि यहाँ पर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि आइसोमेरिज्म है भी या नहीं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, आप कहोगे 2। ठीक है, तो C2 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, H6O। अगर हम सेकंड वाले में चेक करें तो C2 3 और 3 6, H6 और O। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब यहाँ पर आइसोमेरिज्म तो है। अब कौन से टाइप का है? तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH, दैट मीन्स एल्कोहल। यहाँ पर क्या है, ROH, और OH किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए। ठीक है, और अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पर क्या है, O, दैट मीन्स ये है RO, R डैश, यहाँ पर R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। ये क्या होता है, ये होता है ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ है, उसकी नेचर में चेंज हुआ है। पहले वो अल्कोहल था, अभी वो ईथर है। पहले यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज ये शो करता है, ये वाला कंपाउंड, ये सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज शो करता जो इसमें अल्कोहल ग्रुप की वजह से होती है ना। और जबकि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा, जो ईथर ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप इसको IUPAC से भी पकड़ सकते हैं। कैसे? अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे IUPAC नेमिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा OL। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं तो ये हो जाएगा इथेनॉल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इथेनॉल, मतलब कि यहाँ पर क्या आया, एल्कोहल का OL आया। जबकि हमें पता है कि जब हम ईथर की IUPAC नेमिंग करते हैं तो वो किस टाइप से होती है, वो होती है एल्कोक्सी एल्केन, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर मिथोक्सी मीथेन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, IUPAC नेमिंग में चेंज हुआ है। और किसकी वजह से चेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये वाला ना होकर एल्कोहल ही होता तो IUPAC नेमिंग भी सेम होती, है ना। तो इसका मतलब आप IUPAC नेमिंग से कैसे पकड़ सकते हो कि अगर उसके IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की वजह से चेंज है तो वो होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और एक आपके पास है C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले जब हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो वो सेम ही आएगा। देखो, 6 कार्बन और एक ये 7 कार्बन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C7H12O। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, 6 कार्बन ये और एक ये 7 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर वैलेंसी 1 2 3, तो एक यहाँ पे हो जाएगी 11 और एक 12, C7H12O। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये है C डबल बॉन्ड O टाइप का। ठीक है, ये कौन सा है, कीटोन। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये है CHO टाइप का, C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो ये किस टाइप का है, ये है
एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ है, इसकी नेचर चेंज हुई है, कीटोन से एल्डिहाइड हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर किस टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक है हमारे पास CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, सेकेंड वन इज CH3 CH2 NH CH3 और थर्ड वन इज CH3 N CH3 N CH3। ठीक है, अगर आप इन तीनों में देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप NH2, यहाँ पर अमीन और यहाँ पर भी एमीन। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसकी बजाय हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद पोजीशन आइसोमेरिज्म है, या फिर अगर हम देखें तो चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो ये है, यहाँ पर पेरेंट चेन इस तरीके से, और यहाँ पर ये है ना। तो यहाँ पर किस टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन ये बात गलत है। कैसे, देखो यहाँ पर जो अमीन है वो 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 एल्काइल ग्रुप से। ठीक, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 1 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 2 एल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, जबकि यहाँ की नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसके प्रॉपर्टीज में चेंज आएंगे। कैसे चेंज आएंगे, देखो जैसे आप यही देख लो कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, जबकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। अभी हमें पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, साइज ज़्यादा बड़ा है। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, हालांकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इन ग्रुप की नेचर में चेंज हो रहा है। नेचर में चेंज यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कुछ चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी किस टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि क्यों अमीन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। तो अब आप कहोगे कि इसका मतलब जहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमको मिलेगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पर उसमें की नेचर में चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो देखो CH3, वही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, CH2OH। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। एक्चुअली अगर आप इनमें देखोगे यहाँ पर ये क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो 1 डिग्री है। CH3 CH3OH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 डिग्री है। CH3C और CH3 यहाँ पर मैं बना नहीं पाऊंगी 3 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे फिर एक और इंक्रीज करना पड़ेगा। रुको, CH2 CH3, ओके अभी हो जाएगा, हाँ CH3 और यहाँ पर एक OH। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है जिससे OH अटैच्ड है वो 3 डिग्री है। अब आप कहोगे कि फिर यहाँ पर भी अल्कोहल में चेंज होना चाहिए, यहाँ पर भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर अगर हम OH पर फोकस करें तो यहाँ पर OH कैसे है, ROH। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तब भी ROH, भाई ये OH और ये पूरा ग्रुप R। ठीक है, यहाँ पर भी ROH। इधर साइड के ग्रुप चेंज हो रहे हैं बट इधर साइड तो सेम ही है ना। अगर अटैक करना होगा कोई भी जो आपका अटैकिंग ग्रुप होगा तो वो हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करना प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि उसे इधर से स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिखेगी, और वो तो सब में सेम ही है तीनों में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेचर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होगा। उसकी जगह आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट
सेकेंड नंबर पे OH है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे OH है ना, या फिर आप कह सकते हो चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो जब हम ऐसे अटक जाते हैं ना कि यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा या चेन होगा या पोजीशन होगा, तभी आपका प्रायोरिटी रूल वर्क करता है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो प्रायोरिटी रूल हमारा क्या कहता है कि रियली द फादर एंड मदर कॉल्ड द पुलिस। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारा प्रायोरिटी रूल यही कहता है और हम सब में यही अप्लाई करेंगे। देखो सेकंड्स में कैसे क्वेश्चंस होंगे, हम यही करने वाले हैं कि हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तक हमने 3 पढ़े हैं ना, FMC फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो हम कैसे देखेंगे, हम सबसे पहले हमें बताइए कि फंक्शनल ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देनी है ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में तो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही हमको फंक्शनल ग्रुप में चेंज दिखा, हमको दिखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, तो बाकी तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको इसी को ही प्रायोरिटी देनी होती है। अगर ये है तो बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इन तीनों में से। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक है OH CH3 और CH2OH, ठीक है। यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर कोई आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं, सबसे पहले तो ये, और अगर प्रेजेंट है तो कौन से टाइप का। तो जो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो दैट मीन्स आइसोमेरिज्म तो है। अब हम देखेंगे कौन से टाइप का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शनल तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि चेन है या पोजीशन है। तो यहीं पर ही आपने कर दी गड़बड़। वो गड़बड़ कैसे की, देखो अगर आप IUPAC नेमिंग से भी जाते हो तो आपको पता है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिनोल। देखो जब भी बेंजीन रिंग आ जाती है तो हम उसके लिए फिनाइल वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो ये होता है फिनोल। जबकि यहाँ पर ये क्योंकि OH जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एल्कोहल ही यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फिनोल, जबकि यहाँ पर ये कैसे एक्ट करेगा, एज एल्कोहल। अब देखो होता क्या है कि जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो इसके पास ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, देखो इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। ये लोन पेयर यहाँ पे ये OH जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, लोन पेयर नीचे आएंगे, उसके बाद ये इधर, और फिर इसकी स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके डबल बॉन्ड, है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ये सेम रहेगा, और इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती रहेंगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि ये जो OH है ये डायरेक्टली अटैच्ड है CH2 से, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट ये शो ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, आगे कहाँ है, ठीक है, आगे तो ये कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों OH में फ़र्क आ गया। यहाँ का जो OH है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकेलाइज्ड हैं। जो भी कोई अटैकिंग, अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है E पॉजिटिव, तो उसको यहाँ पर बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ही है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि यहाँ पर इन दोनों OH की नेचर में चेंज आ गया है। नेचर में चेंज आया, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा वाला टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की नेचर में चेंज आया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसीलिए मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में चेंज लिखा है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं लिखा है। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।